इशू जो है वो रीजन का है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका, अरब ममालिक, ये पूरा जो ख़ित्ता है ये कैसे देख रहा है इस सारे मामलात को। तो ये मामला जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाने चाहिए और उधर जो है वो लिखत पढ़त हो जाए मामलात की, तो फिर उसके बाद जो भी उस किसी शिक से पीछे हटे तो फिर उस आदमी पूछ तो सकता है ना। ज़बानी कलामी बातों से हट के अगर लिखत पढ़त में आ जाए चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और वहाँ से कोई दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, अब इसमें तो मैं आपको बता रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से स्टार्ट करें ना कि वो ज़रा वहाँ से, तो वो अगर नॉर्थ कोरिया ने फ़र्ज़ करें मुलाकात ये नहीं की तो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प दुनिया को क्या मैसेज आएगा नॉर्थ कोरिया का इस वक्त, और ये पूरे एशिया से, और यहाँ पर फिर साउथ कोरिया, और देखें ना फ़िलिपीन इस वक्त बिल्कुल एक इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन अगर आप टैरिफ्स के हवाले से देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई इंडिया को देख लें, मतलब टैरिफ्स के ऊपर वो इत्तेहादी कौन है, कौन किधर है, कैसे क्या, वो कहीं पर वो उसको, ठीक है ना। जापान से 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने करवाई है, और एयर अर्थ और ये सारा। अच्छा, अब इसमें यह है तो ये एक मुश्किल मरहला है कि किम जोंग उन अगर नहीं मिलते, और ये जो है ये 550 बिलियन, अच्छा ये 10 बिलियन जो टोयोटा के हैं ना ये अलग हैं, ठीक है। अच्छा, ये ब्लूमबर्ग ने फिर ये लिस्ट जो भी दिखाई थी, ये ब्लूमबर्ग ने इनमें से कुछ का नाम भी दिए। 8th हम अगर दिखा दें, 8th जापान यूएस नेम द फर्स्ट प्रोजेक्टिंग फ्लैगशिप 550 बिलियन फंड। लेकिन मेरा को बता रहा उस 550 बिलियन में चूंकि वो टोयोटा नहीं है तो टोयोटा के 10 बिलियन अलग हैं, ठीक है, टोयोटा अलग है, उस लिस्ट में टोयोटा नहीं है। तो ये आप समझिए 560 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर। अच्छा, अब इसमें जो है तो ये तो सारी बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ताइवान जाहिर है कि उसको डाउन प्ले कर रहा है, और जो जाहिर है कि भारत बड़ा मुल्क है, वो देख रहा है कि इस वक्त कहाँ पर ये क्वाड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वो जापान और कोरिया और ये तो सारे मुल्क ऑलरेडी इनके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ डील्स भी कर चुके हैं। कहीं आपने बात सुनी कि कोई इंडिया की, एक मुल्क होते हैं ना, इत्तेहाद होता है तो दूसरे मुल्क की बात करते हैं, तो यहाँ आपने देखा है कि जापान इंडिया की बात कर रहा हो, या ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात कर रहा हो, या इसमें साउथ कोरिया इंडिया की बात कर रहा हो, वो उनका रीजन वो बिल्कुल अलग ही। ये एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है, जिस इत्तेहाद में पाकिस्तान, भारत, जो सार्क का ब्लॉक था जिसको मोदी सरकार ने तोड़ दिया। अभी गए हैं ना हमारे चेयरमैन जॉइंट बांग्लादेश में, तो एक वहाँ पर डिफेंस के पैक्ट हो रहे हैं आगे, यहाँ पर ये फोरम होना चाहिए था। अच्छा, ये बनेगा आगे किसी न किसी शक्ल में, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको चाइना बनाएगा, जो एक इंडिकेटर वहाँ से आ भी चुका है। लेकिन इसमें अगर आप होते हैं तो आप, अब ये ब्लूमबर्ग की ये क्या अजीब सी खबर है, ये 20th आज ब्लूमबर्ग की ये लीड लगी हुई है। ये कोई अच्छा मैसेज है? ये कोई मैसेज अच्छा नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। ये मैसेज 20th कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है स्किप्ड समिट ड्यू टू वरीज के टर्म वुड मेंशन पाकिस्तान। ये क्या बात हुई भाई? ये ब्लूमबर्ग, आज का ब्लूमबर्ग ही बता रहा है कि वो इसलिए समिट में नहीं गए कि वहाँ पाकिस्तान का जिक्र आ जाएगा। अच्छा, वो आ रहा है जिक्र, तो बार बार आ रहा है, वो बता रहे हैं जंगे ख़त्म की, आज भी जिक्र किया उन्होंने दोबारा। तो ये जो है अब एक मामला। अब आ जाएं आप उस पर कि उधर ज़ेलेंस्की ने कहा हुआ है कि आप जब मिलें शी जिनपिंग से तो मैं अपील करता हूँ कि शी जिनपिंग से कहें कि वो पुतिन से बात करें कि वो जंग ख़त्म कर दें। ओ भाई एक मिनट, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनी बात करेंगे चाइना से, ज़ेलेंस्की की बात करेंगे, तो शी जिनपिंग आप ज़रा जाके पुतिन से कहें कि वो जंग ख़त्म कर दें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है वो किसी भी जगह पे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से आज बड़ी ऑफर हुई है, उन्होंने किसी भी जगह पे मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, बेलारूस और एक आध जगह उन्होंने और मेंशन किया। उन्होंने कहा उसके अलावा हंगरी या बेलारूस, मैं कहीं पर भी अगर मुलाकात होती है तो मैं उसके अलावा जो है वो तैयार हूँ, मॉस्को के अलावा प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए तैयार हूँ। प्रेसिडेंट पुतिन तैयार है मिलने के लिए। अभी तो ये सवाल पैदा हो गया कि क्या नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट तैयार हैं? और ये मैंने आपसे कहा ना, ये इस पूरे एशिया के ट्रिप का एक जो क्लोजर है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस पे हो रहा है। शी जिनपिंग के साथ क्या डील होती है, क्या वो आते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, दावत कबूल होती है, ये सारे मामला तय होते हैं। और अगर इसमें वो नहीं आते नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, जो कि इतना वोकल, हो सकता है हो जाए मुलाकात, होते ही तो एक कशीदगी कम होगी। सैंक्शंस मगर कहाँ तक सैंक्शंस हटाते हैं, नहीं हटाते, उनको एक जवाब देते हैं कानूनी कि अच्छा भी आप भी हैं तो फिर साउथ कोरिया क्या, तो मतलब एक पूरा यहाँ पे एक टर्मोइल है।
अब इसमें आप आ जाएं मशरिक़ वस्ता में और गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में इस वक्त ये है, एक तो सीज़ फायर है अपनी जगह, वो खबरें आती रहती हैं मुख्तलिफ, लेकिन सीज़ फायर अपनी जगह मौजूद है। अब सेकंड फेज़ में शुरू होना है, और वो जो प्रेसिडेंट अपने कहा था कि 48 घंटे में उधर से, ये इतनी बुरी एक वो रस्म है, मतलब रस्म या जो भी कहा जाए कि वो डेड बॉडीज़ भी अपने पास रखते हैं लोग, और वो भी फिर सालों के हिसाब वापस होती है। अब देखें ना वहाँ पे, अच्छा मुझे नहीं पता कि कैसे रखते हैं, मैंने एक दफ़ा किसी को पूछा तो उस वक्त तो उस बात हालात कुछ और थे, लेकिन ये है कि अब तो ना बर्फ़ है, ना वहाँ पे कोई रेफ्रिजरेटर है, ना बिजली है, तो फिर वो लाशें रखते कैसे हैं? पीने का पानी भी नहीं है, तो लाशें कैसे रखते हैं? या तो दफना देते हैं किसी जगह अमानतन जैसे करके होता है, फिर वहाँ से वापस करते हैं बाकियात। मतलब कैसे 4-5 साल, 10 साल, 8 साल कैसे किसी की बॉडी को आप रख सकते हैं? या तो दफना देंगे किसी जगह और फिर वहाँ से जाके वो निकालेंगे, कोई तरीका होता है वहाँ पे उनका। बहरहाल दफना ही देते हैं अमूमन, वही होता है कि एक उसको ताबूत में कि दफना के वहाँ निशानी लगा देते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ पता होता है कि यहाँ पे एक बॉडी है, वो उसमें नहीं रखते, बाहर नहीं रखते। एनीवे तो हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं रखते, दफना देते हैं। अच्छा दुश्मन साइड की भी और उधर की भी। तो उसमें ये हुआ है कि अभी पिछले वो 48 घंटे तो गुजर गए, प्रेसिडेंट अपने कहा था टूट जाएगा, अटैक हो जाएगा, ख़त्म, वो वापस नहीं बॉडी हो पाई, क्योंकि एक बॉडी जो है वो गलत चली गई, वो किसी और की चली गई, वो बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, वो दूसरी चली गई। दूसरा मामला ये है कि वो इसराइल की तरफ से लड़का होगा तुर्की की फ़ौज और बाकी सारी फ़ौजें। प्रेसिडेंट ये जो 20 नुकाती अमन मुआहदा प्रेसिडेंट ट्रंप का साइन हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले बता दिया था। ये जाके स्टीव विटकॉफ ने बाकी लोगों ने बताया था कि इसराइल की तरफ से ये डिमांड होगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसीलिए प्रेसिडेंट उर्दोगन को उस 20 नुकाती प्लान था उसका एग्जामिन उनको बना के रखा हुआ, बिठाया हुआ था। प्रेसिडेंट उर्दोगन, अमीर कतर और इजिप्ट, ये 3 मुल्क थे ना जब साइन हुआ है शर्म शेख में, तो उसमें तैयब उर्दोगन जो है वो उनको साथ जामिन के तौर पे बिठाया हुआ था। अच्छा, और तीनों मुल्क वो जहां पर हमास के लोग मौजूद हैं और जहां पर हमास की बातचीत होती रही है, यानी कतर में और तुर्की में और मिस्र में, अभी भी मिस्र में खलील है मिस्र में। तो यहाँ पर जो है ये तीनों मुल्क जो हैं, ये चूंकि हमास के साथ, हमास की भी बात, हमास इनकी बात सुनता है, ये हमास की, तो ये मीडिएटर वो मुल्क हैं, तो उनमें से एक तुर्की है। तुर्की अगर नहीं होगा, अच्छा ये बात जहाज़ में हुई है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप जिस जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कतर ने जो जहाज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को तोहफे में दिया है, ये कतर ने जहाज़ असल में प्रेसिडेंट उर्दोगन के लिए बनाया था, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नहीं बना रातों रात जहाज़। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई बताए भी ना, वरना वो बहुत शदीद उनको वही समझते हैं कि ये जहाज़ मेरे लिए कतर ने बनाया। कतर ने ये जहाज़ कोई 2013-14 में बहुत ज़बरदस्त बना के रखा था, ये प्रेसिडेंट उर्दोगन को गिफ्ट करना था, उसमें ताख़ीर होकर खड़ा रह गया जहाज़, फिर इसको वो आगे फ़रोख्त कर दें, फिर वो बात ख़राब हो गई, वो प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए, उनको जहाज़ दे दिया उन्होंने दोबारा उसी स्टाइल में बना के। तो ये जहाज़ असल में प्रेसिडेंट उर्दोगन का तोहफा देना था कतर ने। एनीवे तो अब प्रेसिडेंट, अच्छा वो कहते हैं मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बड़ा सख्त है, मैं मुश्किल वक्त में इसको फ़ोन करता हूँ, लिया आता है। उन्होंने इम्प्रेशन भी यही बनाया है। ऐसे ये जो इम्प्रेशन बनाया है उर्दोगन का, आपने नोट किया इस पूरे अरसे में प्रेसिडेंट उर्दोगन का एक इम्प्रेशन बनाया है कि ये बहुत मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं इसको बहरहाल मनवाता हूँ, ये करता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि इसराइल ने ये तुर्किया की फ़ौज के ऊपर एक मसला खड़ा करना है, तो वो पहले से ही उनको पता है अच्छी तरह कि ये तो नहीं कर रहा, अच्छा मैं क्या करूं, ऐसे क्या करूं। 10 बिलियन का तो उन्होंने जो फाइटर प्लेन उनका सौदा किया, वहाँ पे कल मौजूद थे केयर स्टेमर बरतानिया के, तो बड़ी डील हुई उनकी। अब जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कायरो में, वो उसमें भी तुर्की और इजिप्ट और सारे मुल्क ये नवंबर के फर्स्ट वीक में रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर, और वहाँ पर बाकायदा, अच्छा सारे लोगों में इत्तेफाक हो गया। ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर रशिया और चाइना मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखें नेतन्याहू की कॉल ना भूलें आप, जो पुतिन ने की थी, और आप ये भी ना भूलें कि अहमद शरा ने बेसिस दे दी हैं अपनी।
और आप ये भी ना भूलें कि जब इजिप्ट के साथ बात हो रही है तो इसी दौरान सूडान के अंदर खाना जंगी एक नई शक्ल अख्तियार कर रही है। सूडान में दो ग्रुप आमने सामने खड़े हैं, ठीक है, और फिर उनके अंदर जंग तेज हो गई है। अच्छा, तो और वो सूडान के अंदर अगर गड़बड़ ज़्यादा होती है तो उसका असर जो है फिर इथोपिया तक जाता है।